सबसे पहले पाकिस्तान में आइंदा माली साल के बजट, क्योंकि आपको पता है पैसे के मामलात पर सबकी नज़रें होंगी, महंगाई कितनी कम होगी, किसको सब्सिडी मिल रही है, किसको रिलीफ मिल रहा है, तो बजट खासी इंपॉर्टेंस रखता है जो कि अगले महीने आ रहा है। तो IMF की हिमा पर और उन्हें एतमाद में लेकर बनाए जाने की बजट को तस्दीक हो गई है। IMF हुकाम ने पाकिस्तान के गरीब तबके को सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पर आमादगी का इजहार किया है। लेकिन ये सब्सिडी किस तरह और कब तक आम आदमी को मिलेगी, ये फार्मूला तय पाना भी बाकी है। खबर ये कि कल वज़ीर ख़जाना ने IMF मिशन से मुलाकात की थी और उनको बताया था कि जो शराइत आयद की गई हुकूमत पाकिस्तान ने सब पूरी कर दी है। अब पाकिस्तान मज़ीद कर्जा लेने के लिए मुकम्मल तैयार है, जितनी जल्दी हो बिस्मिल्लाह कीजिए। जिसके बाद IMF मिशन ने भी अब तक की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है और नए कर्ज के साथ साथ पाकिस्तान के आइंदा बजट के लिए भी इस्लाहात जारी रखने का कहा है। तो अभी इस वक्त हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर खाकान नजीब, उन्हें वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान फॉर योर टाइम। अच्छा, ये जो बात मैंने अभी की है कि फार्मूला तय होना अभी बाकी है, आमादगी का इजहार कर दिया गया, उन्होंने भी कहा जी रिलीफ देंगे, सब्सिडी देंगे, इन्होंने भी कहा जी ठीक है देंगे, किस तरह और कब देंगे ये आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ऑफ कोर्स एक किसी भी मुल्क के लिए एक गौर फिक्र की बात है कि वो 24वीं दफा एक ICU के डॉक्टर के पास जा रहा है। और ये भी याद रखिए कि आई थिंक अर्जेंटीना इज द ओनली अदर कंट्री जिसके साथ हमारा कंपटीशन है कि द नंबर ऑफ टाइम्स वी बीन टू द IMF। सो पहले तो हमें बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए कि IMF के साथ जो इंगेजमेंट है वो हमें एक ऐसी कंडीशन मुल्क में फराहम कर सकती है जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है आज जब IMF से इंगेज किया है तो कुछ रिजर्व्स बढ़ गए हैं क्योंकि कर्जा जो लोग नहीं दे रहे थे उन्होंने दे दिया आपको, कुछ आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई है बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को इतना स्लो कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड थी उसको तोड़ दिया, और फिर आपने कुछ इंपोर्ट को बंद किया, कुछ आपने कदगन लगाई और कुछ आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन से ये इंश्योर किया कि आपका जो बैरूनी खसारा था वो कम हो गया। अब ये एक कंडीशन है जिसमें आप अपने जो फंडामेंटल मसाइल हैं और इस तरफ बजट की साइड से शुरू कीजिए, इसलिए कि बजट आने वाला है। आपने बहुत सही सामने चीज़ रखी। सो बजट में क्या आप ऐसे टैक्सेशन के निज़ाम की तब्दीली कर सकते हैं जो एफिशिएंट हो, जो फेयर हो, जो मुतवाज़न हो। मुतवाज़न से मतलब मेरा ये है कि इस वक्त सारा बोझ मैन्युफैक्चरिंग पर है, इस वक्त कम बोझ है उन अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स पे, रिटेल पे, होलसेल पे, आपके रियल एस्टेट पे, आपके एग्रीकल्चर पे। सो क्या आप एक मुतवाज़न निज़ाम की तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि आपके जो सबसे कम 10% कमाने वाले हैं उन पे सबसे ज़्यादा बोझ है टैक्सेशन का, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हाई है। सो क्या आप ये मुतवाज़न निज़ाम जो है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, ये आपने करना है। ये IMF तो आप, मुझे बड़ी हैरत है डॉक्टर खाकान कि फिर ये IMF किस तरह से सेटिस्फाई हो गया कि जब टैक्स बेसलाइन पर उस तरीके से काम ही नहीं हुआ। अभी हम रिसेंटली बड़ा सोशल मीडिया पे एक चर्चा देख रहे हैं कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उनको 100 रुपये का मोबाइल में लोड करवाने पर सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे। तो सख्ती इस लिहाज से भी की गई है। फिर दोस्त ऐप आई जिस पर ताजरों ने एतमाद नहीं किया। ये जो आपने अनप्रोडक्टिव सेक्टर की बात की, उनको रजिस्टर करने की बात हुई, लेकिन ज़ाहिर उस पर कोई मैकेनिज्म ही नहीं था और उन्होंने ये बोला कि इतनी जल्दी एप्लीकेबल है ही नहीं, तो फिर कैसे। सो आपने बिल्कुल मौजू बात सामने रखी है। आप, मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ द इशू इन पाकिस्तान, डिज़ाइन ऑफ अ प्रोग्राम इज़ ऑल्सो एज मच एन इशू इन पाकिस्तान। चाहे वो ताजिर दोस्त स्कीम हो, POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स लगाकर जो रिटेलर्स की सेल्स हैं उनको कनेक्ट करना हो, चाहे वो पाकिस्तान में आपने फाइलर्स को बढ़ाना हो, उसके लिए क्या क्या काम आपने करना है, चाहे आपने एक ट्रैक एंड ट्रेस सिगरेट और शुगर इंडस्ट्री पे लगाने की कोशिश की हो। ये सारी स्कीम्स जो हैं ये टैक्स बेस को बढ़ाने की थी, पर कई साल गुजर गए और पिछले चंद सालों में आप कामयाब नहीं हो सके। ट्रैक एंड ट्रेस तो करने वालों में और पुश करने वालों में मैं खुद था, पर आज हुकूमत के बाहर बैठ के बहुत अफसोस होता है कि इतने सालों बाद भी वहीं खड़े हैं जहां छोड़ के गए थे। सो ये आपकी बात दुरुस्त है। सो IMF आपको इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं।
यकीन कीजिए, मेरे पास मैं चूंकि बहुत मुशाहिदा करता हूँ जी। पाकिस्तान इकोनॉमी का और एक इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने वो रिपोर्ट देखी है जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को ठीक करने के लिए बनाई है। उसमें कम से कम अगले 3 साल में वो ये कह रहे हैं कि 2000 अरब रुपए के, यानी 2% ऑफ जीडीपी के नए टैक्स मेजर्स जो मेजर सेक्टर्स हैं उनमें आपको लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको एग्जेम्पशंस भी उड़ानी है, सेल्स टैक्स के निज़ाम को भी ठीक करना है, पर्सनल इनकम टैक्स भी बढ़ाना है। सो ये सब चीज़ें करनी अच्छा, है। आजकल मैं आपको पता है खान साहब, अभी ये कश्मीर वाला मामला भी चल रहा है, एहतजाज वहाँ पर हो रहा है, फ़िलहाल तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। वो जो मुतालबात कर रहे हैं उस पर भी आईएमएफ का ही हवाला दिया जा रहा है। कुछ बात हो रही है कि जी आईएमएफ की शराइत है जिसकी वजह से वो मुतालबात पूरे नहीं किए जा सकते, जो वो कह रहे हैं कि जी बिजली हमें सस्ती दी जाए। इस पर आपकी व्यूज़ क्या है? मेरे इस पर व्यूज ये हैं कि दो व्यूज हैं। एक तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एक तो है मुल्क में इलेक्शंस हुए और एक फिजा ऐसी है जिसको अभी हम ओवरकम नहीं कर पाए। पर इस तरह की चीजें जब अराइज करती हैं, उनको अराइज करने से पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें आईएमएफ नोट भी करता है। और दुनिया में अब हम इन्वेस्टमेंट भी सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो भी इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। सो उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए, एजेके की बिजली का मसला बहुत पुराना है। अभी भी अगर आप बजट में जाकर देखेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूं कि उसमें 25 अरब रुपए तो पड़े हुए हैं इसी चीज़ के लिए कि ये बिजली की मद में हमने देने हैं। इस इशू को हमें सॉर्ट करना चाहिए। जो डैम के इश्यूज उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो बिजली देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सस्ती बिजली देते हैं, तो ये एक इशू है जिसको भी हमने इंटरिम के लिए सॉल्व किया हुआ है। उस इशू को भी सॉल्व करें, और बिजली किस रेट पे आईएसको से जानी है उस इशू को भी सॉल्व करें। हम इश्यूज को, हियर्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इश्यूज को लिंगर ऑन होने देते हैं, हम क्लोजर नहीं करते किसी भी इशू का, क्योंकि कोई इंसेंटिव सरकार के मुलाजमीन को भी और लीडरशिप को भी नहीं है। बिकॉज हर 2-3 साल बाद इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं कि लोग बदल जाते हैं, तो वो इशू वहीं का वहीं रह जाता है। सही, हियर्स द क्रक्स बिल्कुल ऑफ द ऐसा ही है, इशू। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा आप हमारे नाज़रीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से भी बता दें, क्योंकि गरीब आदमी उसको नहीं पता कि कौन सी सब्सिडी है जिसको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली है, आई डोंट नो दिनों में या महीनों में। तो ये कौन सी सब्सिडी है टारगेटेड जो कि गरीब को देने पर इतफाक हो गया है? तो देखिए, एक तो बात बिल्कुल आया है कि जो पाकिस्तान का सब्सिडी का मेकनिज़्म है, उसमें बहुत सी लीकेजेस हैं। इससे कहने का मतलब ये है कि बेहतरीन जो हेल्प है, और ये पॉवर्टी को ख़त्म नहीं करती, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जब हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा किया था। इसका मतलब ये था कि जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, यानी कि आप सतह गुर्बत से किसी वजह से नीचे चली गई हैं, आपकी नौकरी ख़त्म हो गई है, आपकी सेहत का कोई इशू खड़ा हो गया है, आपके घर पे अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत आ गई है, तो हम आपकी मदद के लिए एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आपके पास पहुंचे। अब हमने सोच लिया है इन लोगों को इसी चीज़ पे लगाकर, और हम इनको निकाल नहीं पा रहे पावर्टी से। पर ये जो 467 अरब हैं, इसको बढ़ाना बेस्ट इनिशिएटिव है टू रीच द पुअर, बिकॉज हमारे पास इनका डेटा मौजूद है। सो एक तो ये बढ़ जाएगी और इसको बढ़ाना चाहिए, प्रोविंसेस को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए। फिर जो बहुत सी सब्सिडीज जो इनडायरेक्ट हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि एनर्जी की जो सब्सिडीज हैं पाकिस्तान में, वो डायरेक्ट सब्सिडीज नहीं है, वो हम गैस के बिलों के थ्रू या बिजली के बिलों के थ्रू या पावर के बिलों के थ्रू देते हैं, तो वो उसमें बहुत से लोगों को वो सब्सिडी मिल जाती है जो डिजर्व नहीं करते। बिजली को फुल चार्ज कीजिए, पर अगर आप 10 मिलियन 15 मिलियन हाउस होल्ड्स को, यानी कि 1.5 करोड़ घरानों तक पहुंचना चाहते हैं, अभी तो आप 1 करोड़ घरानों तक पहुंच रहे हैं, आप 1.5 करोड़ घरानों तक पहुंचना चाहते हैं, जरूर पहुंचिए, पर डेटे के थ्रू पहुंचिए। सो आईएमएफ यही आपसे गुफ्त शनीद कर रहा है। ये भी अभी मैं मतलब आपको कह सकता हूँ ये बात कि ये कोई अभी, आई थिंक इट्स नॉट अ क्लोजर, जिसका कोई क्लोजर हो गया हो कि इसको किस तरह तय करना है। सही, लेट्स पर सी ये सारी कि क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया आपका
डॉक्टर खाकान फॉर योर टाइम, मेरे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।